ये सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग एंड स्वागतम सुस्वागतम आपका एक और नई वीडियो में। तो देखो, पिछली बार वीडियो में ना मैंने दोनों ईयरफोन्स लगा रखे थे तो मेरी बहुत गंदी फटी थी। ठीक है, और आपने बहुत सारा प्यार भी दिखाया उस वीडियो पे। लाइक बहुत टाइम बाद मैंने वीडियो अपलोड की थी एंड आपने बहुत सारा प्यार दिखाया। शिवम शिवम इज ओन भाई के चैनल पर वो वीडियो थी, मैंने उस पर रिएक्ट किया था। तो आज एक हॉरर स्टोरी आ चुकी है द हॉन्टेड फैक्ट्री के नाम से, जिसमें मेरी फिर से पढ़ने वाली है। क्योंकि द फन फैक्ट इज, मैं फिर से दिखाता हूँ। होप सो तुमको दिख जाए। अ, क्या ये कैप्चर कर पाएगा? एक मिनट हो, अरे बंदी हो गया। कर 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 कैप्चर कैप्चर कैप्चर। हाँ, तो तुमने देख ही लिया होगा कि टाइम कौन सा है। वो हो रहा है रात के 11 और मेरी फिर से बहुत गंदी फटने वाली है। सो ज़्यादा अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को एंड वीडियो के बीच में कर लेंगे हम बातें। सो एक मिनट, वन टू। हेलो, नमस्कार चिलगुजो, क्या हाल है आपके? वो तो ठीक है शिवम भाई, पर आपने लास्ट वीडियो में बहुत गंदी फाड़ी थी भाई। बढ़िया हो? मेंबरशिप ले ली? नहीं ली? कोई बात नहीं, ले लो जाके। कोई ना, ये मेरा गुच्चू कह रहा था कि मेंबरशिप अगर लोगे तो एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलेंगे, मतलब हमारी मर्जी है। क्या कह रहा है? ऐसे वीडियो जीवन में ना देखे होंगे। अरे ये क्या क्या बोलता है? तो भी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने, हॉरर स्टोरी सुननी है जो यहाँ पे अपलोड नहीं करने वाला मैं, वहाँ पे है। तो मेंबरशिप ले लो, मर्जी है तुम्हारी। तो इफ़ यू वांट आप ज्वाइन कर लीजिए, बाकी यहाँ पे मिल ही जाएंगे आपको बाकी स्टोरीज भी। तो यस। अब मुझे बताओ क्या मुझे लेनी चाहिए और देखनी चाहिए वो वाली स्टोरीज। इफ यस, तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, मैं मेंबरशिप लूंगा एंड वो स्टोरीज पर भी रिएक्ट करूंगा। आई नो मेरी बहुत गंदी फटती है, पर ठीक है, अगर आप चाहो तो पर सब्सक्राइब कर देना। हाँ, आपके पास वीडियो नोटिफिकेशन नहीं आएगी फिर, और नोटिफिकेशन आइकन भी दबा देना। हाँ, बहुत 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 बिग मांग ली। चलो आगे। चलो भाई, स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। ये जो कहानी है, आज तो 23 मिनट की है भाई, इतनी लंबी रिकॉर्डिंग मुझे एडिट करने में मेरी फट जाएगी। सो हम बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी यहाँ से स्पीड। वाह आ गया भाई, कितनी कर ले 1.5 पे। ये किशोर नाम के एक लड़के की है। किशोर राजस्थान से है, पहले राजस्थान ही रहता था, लेकिन उसके बाद में उनको चेन्नई शिफ्ट होना पड़ा काम की वजह से। कुछ टाइम बाद फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बुरी होने की वजह से उनको शिफ्ट होना पड़ा वापस राजस्थान। राजस्थान में उसके पापा की पोस्टिंग हुई शहर से बहुत दूर, किसी सुनसान इलाके में, एकदम गाँव जैसा बंजर इलाका था, वहाँ पे उसके पापा की पोस्टिंग हुई। ज़्यादा लोग भी नहीं थे वहाँ पे। किशोर भी नया नया गया तो उसने बड़ा अजीब सा लगा उसको कि लोग ही नहीं है, ना दोस्त वोस्त है, कैसे किसके साथ रहूँ मैं यहाँ पे। ये उसके जीवन का इतना डरावना किस्सा है, सबसे भयानक किस्सा उसके साथ एक छोटा सा हुआ था, लेकिन इतना भयानक है, कहता है आज भी मैं याद करता हूँ तो मतलब वहीं पर आंसू निकल जाता है। किसी को बताता नहीं है, लेकिन हिम्मत करके उसने मुझे मेल कर दिया और ये अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 2018-19 की बात है कि जब वो राजस्थान के पास जो सुनसान इलाका मैंने आपको बताया, वहाँ पे शिफ्ट हुए थे वापस से। किशोर की उम्र उस वक्त 12-13 साल के आसपास रही होगी। बहुत छोटा था वो और समझदार था, ठीक ठाक। वहाँ का जो अंधेरा था उस गाँव का, उस जगह का जहाँ पे वो रहता था, बहुत डार्क था, बहुत अलग ही था, एकदम सुनसान। जैसे दूर दूर तक यहाँ पे इंसानों की चहल पहल ही ना हो, ना स्ट्रीट लाइट्स, ना कोई आवाज, ना गाड़ियों की चहल पहल। मेरे वही पिछड़ा हुआ गाँव था, वहाँ पे तो फिर कांड होना ही था भाई। गाँव में ऐसे इतने कांड क्यों होते हैं, मतलब कोई रीजनिंग बताएगा एक बार जरा, अगर किसी को जरा सी नॉलेज है तो। सिर्फ ठंडी ठंडी हवा की आवाज और कभी कभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ जाती थी, बस बाकी कोई आवाज़ आती नहीं थी। मैंने ये चीज़ ज़रूर देखी है कि कहीं भी किसी भी जगह पे कितना ही सुनसान हो, कोई और चीज़ पहुंचे ना पहुंचे, भैंस कुत्ते ज़रूर पहुंच जाता है। कुत्तों को सब हाँ, जगह पहुंचना है। कैसे? कोई कुछ नहीं है, कुत्ता पता नहीं रैंडम फ्रॉम नोवेयर पहुंच जाता है। ये तो पता नहीं है, ये भौंकता है फिर और गांड फिरती है। कुत्ते कहीं के। अरे प्रमोशन, नो 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 नो, हम नहीं के साथ करेंगे। में हुई, वहाँ पे 3-4 लोग का ग्रुप बनाया था। सब किशोर से 2-3 साल बड़े थे और ये लोग हर रोज फिर धीरे धीरे बकरियां चराने जाने लग गए। दूर थोड़ा गाँव के पास में खेतों में बकरियां चराने सब साथ में जाते थे। और जहाँ पे ये बकरियां चराने जाते थे वहाँ पे एक फैक्ट्री थी जो पत्थर काटने की फैक्ट्री थी। वो आधी चालू थी आधी बंद थी, सुनसान सी थी, बड़ा ही अजीब सा सन्नाटा रहता था, उसके आसपास कोई जाता नहीं था। कहते थे कि वो बहुत अजीब सी है, वहाँ पे आसपास कोई जाता नहीं है, जानवर तक नहीं जाते, फील नेगेटिव सा होता है, लोग कहते थे। पर जब 4 यार मिल बैठे तो बुद्धि का काम लगती है। पहुंच गए भाई, एडवेंचर सा लगा। हाँ भाई, लाइक इफ देयर इज अ बॉय ऑडियंस, और मोस्ट प्रोबेबली वही देख रहे होंगे, तो भाई हमारी बुद्धि पता नहीं क्यों चली जाती है भाई। और अगर लड़की कोई देख रही है तो मैं बता दूं तुम्हें भाई, हम लोगों की बुद्धि नष्ट हो जाती है पता नहीं कैसे अपने आप, चाहे हम जितने मर्जी मेच्योर हो ले लड़के बाहर दुनिया में, जब हम बैठ जाते हैं चार यारों के साथ, हमारी बुद्धि का वो हो जाता है, क्या कहना है उसे, गायब गायब ही मान लो तुम।
घास करने चली क्रेजी जाती हो है। रहा है, या तो कुछ फाड़ सा भाई अंदर जाएंगे, देखेंगे, मजा आएंगे यार। उस फैक्ट्री के बाहर एक गार्ड काम करता था, एक आदमी था जिसे ये लोग बन्ना बुलाते थे। उसकी नाइट शिफ्ट शुरू थी उस वक्त, तो धीरे धीरे उसने इनको सिगरेट और दारू की आदत लगा दी, जो सबसे गलत काम किया उसने। आमतौर पर कहता है कि सिगरेट, दारू, ये जितनी भी गंदी चीजें हैं, ये सारी आपको नेगेटिव एनर्जी की ओर खींचता है, और नेगेटिव एनर्जी इन चीजों से अट्रैक्ट होती है। जैसा कि मैंने बताया कि गार्ड की नाइट शिफ्ट शुरू होने वाली थी अगले दिन से, तो ये जो बन्ना था, इसने बाकी सब दोस्तों को बोला कि यार रात को पार्टी वार्टी करता है। वो थोड़ी बड़ी उम्र का था, तो उसने बुलाया सारे बच्चों को, ये पार्टी वार्टी करेंगे रात को, फैक्ट्री पे आ जाओ, कोई नहीं होगा, अपन मजे करेंगे। बच्चों को नया नया मिला कि भाई अब तो जवान लोग के साथ बैठने लगे, नया नया एकदम कूल बनने के चक्कर में दारू वारू रेडी। सबने अपने अपने घर पे अलग अलग बहाने दी। सबने बोल दिया आपस में कि मैं इसके दोस्त के घर पे रुक रहा हूँ, मैं उस दोस्त भाई ये सबसे गलत बात है, मैं प्रमोट नहीं करता, आई नो मुझे भी थोड़ी बहुत आदत है, बट प्लीज गाइस कभी भी इस चक्कर में मत पड़ना, बहुत बुरी चीज होती है ये। एंड कभी भी ऐसा अपने पे कंट्रोल रखना यार, देखो अपनी मर्जी होती है, कभी भी किसी के क्या कहते हैं उसमें बातों में आके नहीं, बिल्कुल वो तो बिल्कुल नहीं भाई। घर पे रुक रहा हूँ। सबने बहाने देके सब पहुंच गए फैक्ट्री। रात को पहुंचे, सन्नाटा था एकदम, चारों के बस पैरों के चलने की आवाज। चारों पहुंचे, बन्ना ऑलरेडी वहां पे बाहर वेट कर रहा था, सबको लेके थैली वाली में जो भी था लेके अंदर चल दिया। अंधेरा था फैक्ट्री के अंदर, खूब अंधेरा था, सन्नाटा अंधेरा। छोटी सी एक लाइट बन्ना ने जला रखी थी उनके बैठने के लिए, वो भी बहुत अंदर जाके। रात के 8 बजे के करीब ये लोग पहुंचे फैक्ट्री, और जैसे ही पहुंचे पैर रखते ही कड़ाके की बारिश शुरू हो गई, भयंकर बारिश। बाहर इतनी बिजली गिर रही है, बारिश हो रही है बहुत जोर से, बहुत तेज बारिश, ऐसी लास्ट बहुत टाइम में हुई ही नहीं थी, और वैसी बारिश हो रही है कड़ाके की। ये अंदर पहुंच गए, बड़ा के वैसे शुक्र मानता, चलो भाई बारिश बाद में होगी, वरना हम पहुंच नहीं पाते, बहुत जोर से बारिश हो रही है, पहुंच नहीं पाते यहाँ तक। बिजली वो तो इस चीज से खुश होंगे भाई, टाइम पे पहुंच गए, पीने को मिल जाएगा, अगर नहीं पहुंचते तो फिर हमारा प्लान मत चुक जाता है ऐसा। हो रही है, बस वो बिजली की रोशनी बीच बीच में इनको लाइटनिंग दे रही है, थोड़ी थोड़ी शक्लें दिख रही है एक दूसरे की। अब वहाँ पे जहाँ लाइट जल रही थी, छोटी सी लाइट, वहीं पे पास में छोटा सा कमरा था फैक्ट्री के अंदर, जहाँ बन्ना रहता था। वहीं पे चूल्हा जला लिया इन पांचों ने, और बनाने वहीं चूल्हा जला के खाना वाना बनाने लगे। कमरे के अंदर ज्यादा लाइट्स नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी बिजली कट रही थी, तो लाइट वाइट चली ही गई थी। बाहर का गाइस मजा नहीं आ रहा, रुक जाओ मैं ये लगा ही लूं, आई नो थोड़ी ज्यादा फट जाएगी इससे मेरी, बट लगा लेते हैं, अगर कर ही रहे तो फिर पूरी वाई में चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक था कुछ, तो वो चल रहा था ठीक ठाक, वो छोटी हल्की सी रोशनी दे रहा था बस। अब खाना वाना बन रहा था, तभी इनको याद आया कि शराब तो कोई लाया ही नहीं। एक दूसरे में बोलने लग गए कि यार तू शराब नहीं लाया, तू शराब नहीं लाया, या तेरे को बुलाते रहो। हमने सोचा कि यार सब छोड़ो, कंक्लूजन पे आता है। शराब लेने के लिए किशोर और उसका दोस्त रामू, इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाएंगे, जहाँ शराब का ढाबा है, 10 बजे के आसपास खुला ही होगा, लेके आएंगे शराब। और अब तक खुला ही रहता है। बारिश भी धीरे धीरे एकदम कम हो गई थी, तो इन्हें सोचा फटाफट जाके लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनने ली बन्ना की बाइक, लेके निकल गए लेने के लिए। रास्ता पूरा सुनसान था। इतनी रात में अकेला किशोर या उसका दोस्त पहले कभी नहीं निकले थे। इतनी रात में अकेले उन सुनसान सड़कों पे, जहाँ पे हवा के अलावा और किसी चीज की आवाज नहीं थी, ना कोई इंसान ना इंसान की जात। वो उस रास्ते से बस बाइक की हेडलाइट थोड़ी सी रोशनी दे रही थी। हर दूसरे मोमेंट ऐसा लग रहा था कि अभी कोई गाड़ी आगे आ जाएगा। घनघोर दे रहा था, ना स्ट्रीट लाइट ना कुछ, बस गीली मिट्टी की खुशबू आ रही थी। गीली गीली हवा उनके शरीर को छू के जा रही थी, और पेड़ जो हवा से जोर जोर से हिल रहे थे, उनकी चीख जैसी आवाजें सुनाई दे रही थी। उनको थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी दोस्त थे, तो एक दूसरे को मजाक करते करते कुछ करके पहुंच गए ढाबे तक। बोतल वोटल ली, और जैसे वो गए थे मजाक मस्ती करते हुए, वैसे ही वापस आ गए। आते हुए ध्यान दिया नहीं, चुपचाप से आ गए। ठंड बहुत थी, कम्बल ओढ़ के एकदम जाके आए, आके वापस घुसे फैक्ट्री में। जैसे ही कमरे के पास पहुंचे जहाँ पे एंटर करने वाले थे वो लोग, बाहर एकदम अंधेरा था। कमरे के पास पहुंचने वाले थे जहाँ सब लोग बैठे थे, अंदर झांक के देखा तो कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। कमरा पूरी तरह से खाली था, और बस घनघोर अंधेरा था अंदर। चूल्हे पर दाल उबल रही थी। कहाँ गई ये, जमीन खा गया, इसमें निकल गई, कहा हो गया, कैसे क्या करके भूत ने क्या किया होगा इनके साथ। रोटियां आधी सिकी हुई इतने सारे आगे मेरी गांडी फट जाएगी, उससे कम से क्या रहेगा। पड़ी हुई थी बस। पर बन्ना और बाकी सारे दोस्त गायब थे। अरे फिर से नहीं शिवम भाई, देखो ऐसे नहीं, बार बार नहीं। इतनी रात गए गए कहाँ होंगे, टहलने निकले होंगे शायद, हमको आने में लेट हो गया इसलिए, वहाँ मौसम का नज़ारा ले रहे होंगे, कुछ तो होगा। ये सोचते सोचते ये लोग वहीं पे खड़े हो गए, थोड़ा वेट करने लगे। एकदम अंधेरा था, बस वो बिजली की रोशनी से इनकी शक्लें एक दूसरे को दिख रही थी, थोड़ी बहुत चांदनी की रोशनी से देख पा रहे थे। वो जो बाहर का लट्टू पहले चल रहा था वो भी बंद हो चुका था, छोटा सा बल्ब जो था उसकी रोशनी भी नहीं आ रही थी। इतना अंधेरा था कि अब तो बेटा तुम्हारे लग चुके हैं, जेन्युइन लग चुके हैं। मुश्किल से एक दूसरे की शक्ल भी देख पा रहे थे। एक डिस्टेंस पे थे वो दोनों। रामू ने बोला कि मैं जरा बाहर चेक करके आता हूँ कि क्या सीन है, कौन कहाँ पे है। किशोर ने कहा ठीक है चला जा। रामू ने थोड़ा डिस्टेंस बनाया, रामू चला गया। उसके बस पैरों पे जाने की आवाज़ आ रही है किशोर को, तो वो दूर जा रहा है। थोड़े डिस्टेंस पे जाके वो आवाज़ आना बंद हो गई। अब किशोर बस अकेला खड़ा हुआ है उस अंधेरे में, कुछ कुछ सोच ही रहा उसके दिमाग में, सोच ही चल रही है सब कहाँ गए होंगे, कहाँ गए। तभी अंधेरे से एकदम उसके कान के पास आके एक आवाज़ आती है, किशोर। किसी ने कान के पास एकदम हल्की आवाज़ में बोला किशोर। किशोर वहीं के वहीं जम गया, फ्रीज हो गया। मैं एक तो इतना स्टोरी में घुस जाता हूँ ना, फिर एकदम से कुछ ऐसा होता तो मेरी
हिल नहीं पाया, उसकी आंखें फटी फटी रह गई, वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था। आधे एक सेकंड में उसको रियलाइज हुआ कि शायद क्या पता कोई दोस्त मजाक कर रहा हो, उसे पीछे कुछ दिख तो रहा नहीं था, तो उसने एकदम पीछे हाथ मारा और देखा, अबे कौन है बे, चल। एकदम से उसे पैरों की फोन की आवाज आई, उसे लगा पक्का ये तो दोस्ती है, अंधेरे में इधर उधर खेल रहे हैं, मजे ले रहे हैं, ये यहीं पे छुपे हुए थे, ये वेट ही कर रहे थे हमारे मजे लेने कि। तभी वो वहां से हटके थोड़ा सा रोशनी जहाँ थोड़ी दूर दिख रही थी वहां पे जाने लगा, जा ही रहा था, तभी वापस पीछे से कान में आवाज आई एकदम से, एकदम कान के पास यहाँ आके, किशोर। ऐसे सुना, एकदम से वो पलटा, कुछ नहीं, अंधेरा। वो बहुत डर गया था क्योंकि ये बार भाई एक तो ये जो इफेक्ट ऐड करते हैं ना मेरी कान के एकदम बगल यहाँ से आवाज आई, और कोई अगर भाग के उसके पास आता तो पता तो चलता, पैरों की आवाज तो आती, क्योंकि एकदम फैक्ट्री खुरदुरी सी थी, किसी के भागने की चल रही आवाज नहीं है, कान के पास से आवाजें आ रही है कि किशोर करके कोई बोल रहा है, विस्पर कर रहा है उसके कान की यहाँ यहाँ। कोई नहीं दिख रहा, ना किसी के हंसने की आवाज है, ना दोस्तों की आवाज। वो अकेला खड़ा हुआ है, रामू भी कहाँ गया उसे नहीं पता, वहाँ कहाँ चला गया है, वो अकेला बस खड़ा हुआ है। उसने कुछ फिक्र की हिम्मत करी और एकदम पीछे मुड़ के देखा। बाकी 1 मिनट गाइस, मुझे ना एक चीज़ बताना। हाँ, मुझे अभी पता नहीं फ्रॉम नोवेयर है कि माइंड में चीज़ क्लिक करी कि ये यूके 07 जो उनसे भाई थे, इन्होंने आई थिंक सो कुछ तो अटेम्प्ट कर लिया गलती। तो इसके बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? मैं एक बार जानना चाहूँगा। प्लीज़ मेक श्योर करना है कि तुम इसके बारे में कमेंट ज़रूर करके जाओ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है आफ्टर नोइंग ऑल दिस। मतलब अनुराग भाई की साइड की स्टोरी जान के एंड फिर कलमिंग भाई की स्टोरी जान के, मतलब इन दोनों तुम्हारा क्या, तुमने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या होना चाहिए और इन्होंने जो किया वो ठीक था नहीं ठीक था? एक बार करना चाहे ड्रॉप है, चलो बढ़ते हैं। पीछे मुड़ के जैसे ही देखा, उसके पैरों तले धरती खिसक गई। थोड़े ही डिस्टेंस पे एक पूरा राजस्थानी पोशाक पहने एक लेडी खड़ी हुई है पिलर के जस्ट पास में। चांदनी की रोशनी से बस इतना क्लियर पता चल रहा था कि राजस्थानी पोशाक में बेस में एक होलिया, जो भी, क्या किशोर, होलिया तेरा। लेडी खड़ी हुई है जिसने इतना घूंघट कर रखा है, शक्ल पूरी दिख नहीं रही है क्योंकि अंधेरा भी था और ऑब्वियसली उसने थोड़ा सा घूंघट कर रखा है, हल्का हल्का दिख रहा है, लेकिन एक लेडी क्लियरली, एक फिगर लेडी सामने उसके खड़ी हुई है। वो एकदम से देख के जम गया, मैं कुछ सोच पाता कि उससे पहले उसने नोटिस किया कि वो जो औरत है उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, हवा में लेविटेट कर रहे थे। किशोर की वहां सांसें ही रुक गई कि तभी उस पिलर के पीछे से, जहाँ वो लेडी ऑलरेडी लटक रही थी, पास में खड़ी हुई थी हवा में, उस पिलर के पीछे से एक लंबा सा आदमी सफेद कुर्ते पजामे में निकलता है, बहुत लंबा, कम से कम 8-9 फीट का आदमी वहां से चलते हुए ठीक उस लेडी के बगल में खड़ा हो जाता है। और किशोर अभी कुछ सोच पाया उससे पहले दोनों एक साथ बोलता है, तुम सब मरोगे, तुम सब मरोगे। एक साथ बोलता है, इतना सिंक में बोलता है और ये आवाज क्लियरली किशोर आज भी बोलता है कि इंसान की नहीं लग रही थी, वो जानवर इंसान की गुर्राहट की आवाज थी। पता नहीं कैसे, जैसे कोई जानवर बोल पाए तो कैसा लगेगा, वैसा, तुम सब मरोगे। अजीब ही आवाज थी, ही कांट एक्सप्लेन क्योंकि वो चीज एक्सप्लेनेबल है ही नहीं। तो वो जो भी था उसने ये बोला कि तुम सब मरोगे। किशोर बिना पीछे देखे सीधा कमरे की ओर भागा अंदर पैक हो जाने के लिए, और वो जैसे ही अंदर एंटर किया रूम के अंदर, रूम की दहलीज से जैसे ही पहला कदम उसका एंटर किया, अचानक से लाइट जल गई रूम की और उसने देखा तो सब लोग अंदर ही बैठे हुए थे, सब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं और खाना वाना बना रहे हैं, खा रहे हैं। बोलते यार इतना लेट कहाँ हो गया तू, और रामू कहाँ पे? लोग अंदर बैठे हुए हैं, इसको समझ नहीं आया। उसने आगे सबको बताया कि यार मेरे साथ अभी भी ऐसा कुछ हुआ, कोई एक लेडी देखी, गेट बाहर देखा, वो रामू भी अभी बाहर गया आप लोगों को ढूंढने के लिए, सब कुछ एक्सप्लेन किया धीरे धीरे कि भाई ऐसा कुछ दिखा, मुझे हाफ रहा था, वो लिटरली कांप रहा था। सब दोस्तों ने उसकी हालत देखी तो सब उठ बैठे और बोले कि अरे क्या हो गया, तू मजाक कर रहा है क्या? सब लोग बोलने लगे तू डरा रहा है, तू डरा रहा है, तू पागल है क्या, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर उसकी हालत देख के सबको यकीन करने में मजबूर हो रहे थे कि ये ऐसी एक्टिंग तो कर नहीं सकता। किशोर का दिल धक। भाई देखो, मैं एक सच बात बता देना चाहता हूँ, प्लीज अगर ऐसा कुछ हो तो यार एक बार को मान लिया करो, प्लीज उसे मजाक में मत लिया करो, क्या पता सही में हो जाओ भाई, फिर बहुत गंदे लगते हैं इस चक्कर में। धक, इतना जोर से धक धक कर रहा था, इतना जोर से धड़क रहा था जैसे कोई खंजर घोप रहा है उसमें। ये सब चल ही रहा था कि तभी अचानक से भागते हुए आता है रामू पीछे से। रामू जैसे ही एंटर करता है रूम के अंदर, वो शॉक हो जाए सबको देख के कि सब लोग क्या कर रहे हैं और किशोर को क्या हो गया, अचानक से ऐसा हाफ क्यों रहा है और सब लोग इतना टेंशन में क्यों है, और ये लोग पहले कहाँ थे? वो बाकी सब छोड़ते हैं और सबसे पहले पूछते हैं कि तुम लोग थे कहाँ पे? हम लोग यहाँ पे आके गए एकदम, तो यहीं तक अब से खाना वाना खा रहे हैं, मुझे आपका वेट कर रहे हैं। तो कह रहे हम अंदर आके गए, यहाँ तक आके गए, मैं तुमको ढूंढने बाहर गया था, किशोर को यहाँ छोड़ के गया था मैं देखने के लिए कि भाई अगर वहाँ पे आए तो ध्यान रखना। मैं बाहर जाके कहीं नहीं मिले, इवन लट्टू भी बाहर का बंद था। ये सब कैसे सब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो पूछता है कि सबसे पहले तो किशोर को क्या हो गया, वो अचानक हाफ क्यों है, उसकी धड़कन बढ़ गई, सब उसको संभाल रहे हैं, पीछे पीठ घिस रहे हैं, सब कर रहे हैं। बाकी दोस्तों ने उसको बताया कि ऐसा ऐसा बोल रहा है कि इसने ये देखा। रामू के होश उड़ गए सुन के कि वो तो अभी भी बाहर से अकेला भाग के आ रहा है, जिस जगह पे ये सब होने की वो बात कह रहा है। सबसे पहले तो बनाने जाके कमरा बंद किया, सब लोग बैठे, शांत किया कि भाई कुछ गलतफहमी हुई होगी, कुछ और कपड़ा अपना देख लिया होगा इसलिए उसको ऐसा लग रहा होगा कि कोई आत्मा आत्मा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। धीरे धीरे माहौल रिलैक्स करने की ट्राई करते 10 मिनट होती है। अरे 10 मिनट होती है तो ये कैसे आ जाती है? 3 बार नॉक होता है, पूरी फैक्ट्री खाली है, बाहर एकदम अंधेरा खूब है, वहाँ पे कौन बजा रहा है उनका गेट। एक बार नॉक हुआ, सबने ध्यान दिया एक दूसरे की ओर, एकदम चुप्पी साध ली, ऐसा साइलेंस हो गया, इतना शांत, इतनी शांति उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। सब एक दूसरे की बस शक्ल देख रहे, कोई कुछ बोल नहीं रहा। ये तो मतलब दारू पीने का चक्कर लगाया था ना,
ये नशे-वशे का नशे के चक्कर में भगे थे ना तुम, इसलिए फटे तुम्हारी। काँप रहा है कि तभी अचानक से गेट पे था। इतना जोर से होता है, सब एकदम काँप जाते, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, सब डर के मारे एकदम बैठ जाते साइड में होके। बन्ना भी डर जाता है इवन कि तो यहीं पे रहता है, कि क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी गांड फट रही है साली की, अगर ये मेरे इस गेट पे होगा ना मेरी भेड़ चुट जाएगी। हवा बनती, बारिश भी रुकी हुई थी, ये इतनी जोर से आवाज कैसे आ रही है? ना हवा की आवाज है, किसी ने खटखटाया ही है। फिर बन्ना फाइनली हिम्मत करके उठता है, क्योंकि इवेंचुअली उसको वहीं पे रहना है। अगर वो डरेगा तो कैसे चलेगा, कि सब तो चले जाएंगे और उसके जॉब है वहाँ पे। वो हिम्मत करके कुछ करके गेट खोलता है, बाहर झाँक के देखता है तो छोटे से लट्टू से दिखता है कि बाहर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है, सिर्फ अंधेरा है। कि तभी अचानक से पीछे से उनका दोस्त एक सुनील बड़ा अजीब बिहेव हाँ, मैं किसी दिन इस चक्कर में मेरी फटेगी बहुत गंदी। करने लग जाता है। सब डरे हुए हैं कि अचानक से सुनील कूदता है बेड से नीचे। खाना पड़ा हुआ था, दोनों हाथों से खाना शुरू कर देता है। अरे हो गया पागलों चुकी। की तरह जितना भी खाना था दोनों हाथों से 1 मिनट में पूरी थाली चट कर देता है। उसका ये बिहेवियर देख के सब एकदम डर जाते हैं, थोड़े पीछे हट जाते हैं, सुनील से दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे सबको समझ आ रहा था कि ये कुछ अब नॉर्मल चल रहा है। अभी तो कुछ कर पाते कि उससे पहले उसने एक बोतल उठाई, पूरी की पूरी बोतल गटक गया, दूसरी बोतल, तीसरी बोतल, 3 बोतल बिना सांस लिए गटक गया वो। खाना खाने के साथ सुनील इतना पतला लड़का उनके आंखों के जस्ट सामने, कोई कुछ हिल तक नहीं पाया, बोल तक नहीं पाया। उससे पहले सुनील ने ये सब कर दिया। जैसे उसने आखिरी बोतल पर खत्म करी, नीचे रखी, वो नीचे मुंडी करके बैठ गया। बाहर पूरी फैक्ट्री में अंधेरा है, कोई नहीं है, दूर दूर तक साइलेंस है। उस कमरे के अंदर उससे भी ज़्यादा साइलेंस महसूस हो रही है। सब एकदम चुप है, एकदम शांति है। सबकी नज़र बस सुनील के ऊपर है। मैं ये जो इतना सीरियस होकर देख रहा हूँ ना, मेरी गांड फट जाएगी, क्योंकि अगर कुछ यहाँ पे साउंड ऑडियो वाइज भी कुछ आ गया भाई, मैं हूँ थोड़ा है तो सही, मेरे कीड़ा बहुत गंदा अंदर। सुनील बीच में बस मुंडे नीचे करके बैठा है कि तभी अचानक से सुनील की गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी होने लग जाती है और टेढ़ी मुंडी करके वो अचानक से जोर से हंसा। और हंसने के तुरंत बाद वो एक औरत की आवाज़ में बोलता है, ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन मेरी है। और अगली सेकंड वो एक बहुत बूढ़े एकदम मर्द की आवाज़ में बोलता है, उसी के मुंह से। जस्ट लेडी की आवाज़ आने के तुरंत बाद वो बोलता है, तुम सबको यहीं दफन कर दूंगा। और वो इस एग्रेशन में सबको देख के बोल रहा था। स्पेशली किशोर को याद है जब उसके सामने ये बोलते हुए देखा था। दोनों एक के अंदर आ चुकी हैं। अब तुम कैसे बचोगे, तुम कैसे बचे हो, भगवान जाने। पर हाँ, हो चुका कांड, बहुत तगड़ा कांड हो चुका है एट दिस लेवल। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके हलक के अंदर झाँक लिया उसने आंखों से। तुम सबको यही दफन कर दूंगा मैं। सब काँप गए, उनकी रूह काँप गई। कुछ कर पाते कि उससे पहले अचानक से लाइट बंद, सारी लाइट बंद, बाहर की छोटी वाली लाइट बंद और कमरे की भी लाइट बंद। अब पूरी फैक्ट्री में बिल्कुल सन्नाटा और अंधेरा था। और कुछ नहीं। उस रूम के अंदर सुनील बैठा हुआ था, जिसके अंदर क्या था किसी को नहीं पता। सब उसके आसपास थे, सब डरे हुए थे कि सुनील झपट के उनके पास ना आ जाए, कि कुछ कर ना दे। कि तभी अंधेरे में अचानक से सुनील के हंसने की आवाज़ आती है। जोर जोर से हंसने की आवाज़। भाई जो भी फ्लैश डालते हो ना आप एडिटिंग में, मेरी आंखें चली आ जाएंगी बहुत गंदी किसी दिन। किसी को कुछ दिख नहीं रहा, बस बीच में सुनील बैठा है, उनको पता है। और वहीं से सुनील के हंसने की आवाज़ आ रही है, लेकिन वो सुनील की आवाज़ धीरे धीरे चेंज होकर एक लेडी की और मर्द की आवाज़ में बदल जाती है और दोनों एक साथ हंस रहे हैं। सुनील की आवाज़ भी आ रही थोड़ी बहुत, और उस लेडी की और उस मर्द की आवाज़ बात करने वाली आवाज़ है, वो दोनों आवाज़ें तीनों आवाज़ें मर्ज होकर एक बड़ी ही देर से हंसी। भाई यार वैसे ऐसे कभी किसी के साथ हो ना, बट मुझे एक बार अपना ओपिनियन शेयर करना। देखो अगर मेरे साथ कभी कुछ ऐसी सिचुएशन बनी, मैं तो बेहोश हो लूंगा सच में। बहुत गंदी सिचुएशन है ये, तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा, जब होगा तुम्हें तब फटेगी तुम्हारी। और तुम अपना बताना तुम क्या रिएक्ट करोगे ऐसी सिचुएशन पे। आ रही है और वो हंसे जा रहा है। सब लोग फ्रीज हो चुके हैं एक जगह पे, एक दूसरे से चिपक के बैठे हैं कि कुछ हो ना जाए। सुनील को यहाँ से निकालना भी, क्या मुंह दिखाएंगे, सब कुछ झूठ बोल के आए। सबको दिमाग में चल रहा है, वहाँ से भाग भी नहीं सकते, क्या करें। बन्ना भी हेल्पलेस है, बन्ना को तो यहीं पे रहना है, अंधेरा हो चुका है। सब बस एक दूसरे से चिपक के बैठे हैं, साइड में आ गए एक दूसरे के पास में, और बीच में बस सुनील के हंसने की आवाज़ आ रही है और बाहर पत्तों के घिसने की आवाज़ है। अभी उस अंधेरे कमरे में बस सुनील जोर जोर से हंस रहा है। सब लोगों ने अरे कहानी आगे नहीं बढ़ रही। बैठे थे, तभी उसके हंसने की आवाज़ बंद हो गई। 5 मिनट तक आवाज़ बंद रही, सब लोग फिर बैठे रहे और 5 मिनट बाद अचानक से लाइट करके आ गई। जैसे सबने आँख खोली तो देखा कि सुनील वहाँ से गायब है। सब लोग झटके से बाहर की ओर दौड़े, जो भी फ़ोन की फ्लैश वगैरह जो भी था लेके बाहर दौड़े। सब लोग घबरा कर एकदम बाहर गए। बारिश वापस शुरू हो चुकी थी। फैक्ट्री के बाहर निकलते ही जैसे उन्होंने देखा, पास में ही एक पीपल का पेड़ है। जैसे वो ढूंढते ढूंढते पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुनील उस पीपल के पेड़ पे ऊपर एक डाली के ऊपर बैठा हुआ है और वहाँ से वो हंसता हुआ बस सबको नीचे दिख रहा था। आ गए, यहाँ भी आ गए। इसको तो नहीं छोड़ूंगा, पहले इसको मारूंगा फिर सबको मारूंगा। मैं भी मारूंगी। कोलैबोरेशन में चल लिया है सब कुछ। मर्द कभी औरत बस मारने की बात करती है। सुनील के अंदर वो इतना जल्दी दौड़ के 5 मिनट के अंदर
जो इंसान ढंग से दौड़ नहीं पाता और दौड़ के इन सबको आवाज़ करे बिना पहली बात तो रूम से बाहर निकल गया और पीपल के पेड़ पे चढ़ गया और डाली में बैठे-बैठे ऐसी हरकतें कर रहा था। सब लोगों का ध्यान ऊपर था कि अचानक से किशोर की नज़र पड़ी नीचे। किशोर ने नीचे जैसे देखा, वो झटके से एकदम पीछे आया, सबको एकदम पीछे खींचा, "भाई नीचे देखो!" सबका ध्यान ऊपर था, सबने एकदम से नीचे देखा तो पीपल के पेड़ के जस्ट बगल में नीचे वही औरत और आदमी दोनों खड़े हुए थे और वो औरत वापस हवा में थी, लेविटेट कर रही थी। उसी राष्ट्रपति पोशाक और मर्द कम से कम 8-9 फीट का होगा। लेकिन मज़े की बात ये थी कि वो औरत हवा में लटकने के बाद भी मर्द के हाइट के बराबर नहीं आ रही थी। बौनी लड़की साली। सॉरी ये नहीं करना चाहिए था, ये टाइम गलत है। सॉरी। अरे टाइमिंग इसकी भी गलत है। ऊपर से हट गई जहाँ सुनील था। जैसे ही उन्होंने उन दोनों को देखा, उन दोनों ने धीरे-धीरे अपनी मुंडी को ऊपर उठाया और फिर इनको देख के मुस्कुराने लग गए। और फिर जो हुआ वो मेरे मानने में नहीं आता है, जैसे किसी ने हिप्नोटाइज कर लिया हो। जैसे ही उन दोनों को इन लोगों ने देखा, पाँचों के पाँचों वहीं बेहोश हो गए और उनको पूरी रात क्या हुआ कुछ याद नहीं। सीधा उनकी सुबह आँख खुली। सुबह जब उठे तो उन्हें देखा कि उनके पूरे शरीर पे चोटों के निशान हैं। इवन किशोर के तो सर से खून भी निकल रहा था। तभी उन्होंने एकदम डर के देखा कि सुनील कहाँ है? तो सुनील पास में ही थोड़ा दूर क्या खड़ा हुआ था। किया सबने उठ के ताऊ पकड़ा, और सुनील को ताई उठाया। ने? सुनील की बॉडी एकदम जो भी तंग थे, पड़ी हुई थी बर्फ मुझे नहीं, जैसी। मेरे कुछ लेकिन नहीं लगते अच्छी हो। बात ये थी कि वो जिंदा था। उस रात के बाद में सुनील और विष्णु, उनका एक दोस्त है, उन दोनों को हर रोज वो औरत और वो आदमी सपने में आने लग गए। 1 हफ्ते तक ये चला, अपने घर गए, बड़ा अजीब बिहेव करने लग गया था सुनील। कभी-कभार मतलब नॉट बिकॉज़ ऑफ कोई आत्मा उसके अंदर आई, लेकिन वो डिप्रेसिंग इतना ज़्यादा था उसके लिए, पूरा ड्रेन हो चुका था उससे। एक रात की बात है, किशोर अपने घर पे सो रहा था, तभी अचानक से उसे अपने घर का जो मेन गेट है उसके टूटने की आवाज़ आई। रात को 2-3 बजे के आसपास किशोर के मम्मी पापा एकदम से जग गए, सब एकदम बाहर है। किशोर भी बाहर आया, देखा तो वहाँ पे सुनील था। सुनील की पूरी आंखें सफ़ेद हो रखी थी, पूरी आंखें सफ़ेद थी और वो किशोर को देख के बोला उंगली करके, "पहले इससे नहीं जाऊँगा, फिर तुमको, उसके मम्मी पापा को।" और ये बोल के वो धड़ल्ले से ज़मीन पे गिरा। सबने जाके फटाफट से उठाया उसको वापस से। ये सब इतना एक्सट्रीम हो गया था कि अब चारा नहीं था कुछ किशोर को बताने के बाद। उसके मम्मी पापा ने फटाफट से पूछा किशोर से कि क्या था, सच-सच बताओ। मैं सब कुछ बताया, बन्ना का ये वो फैक्ट्री में गए थे रात को झूठ बोल के। पहले तो बहुत डाँटा, लेकिन बोला कि अब ठीक है जो भी है इसका इलाज करना है। सारे दोस्तों के मम्मी पापा को सबको बुलाया, उन सबको बुलाया, सब बातचीत करी, क्या हुआ था सब कुछ। फाइनली गाँव में ये बातचीत फैल गई तो किसी ने सजेस्ट किया एक अच्छा तांत्रिक, उस तांत्रिक को बुलाया गया। भाई ये तो भगवान का शुक्र होता है, कोई ना कोई जानता होता है तो बच जाते कई जिंदगी, नहीं तो कईयों की ऐसी तैसी हो जाती। तांत्रिक ने कुछ झाड़ फूक करके एक कहानी बताई इन सबको कि बहुत साल पहले यहाँ पे इस फैक्ट्री के पास में एक शादीशुदा कपल रहता था गांव में। आदमी जो था उसमें वो फैक्ट्री में मजदूर था। एक बार उसकी पैसों को लेकर लड़ाई हुई मालिक से। लड़ाई हुई तो पता नहीं क्या लड़ाई बहुत बढ़ गई और उस रात वो घर नहीं आया। लोगों का मानना है कि मालिक ने उसे रात को मार के पीपल के पेड़ पे लटका दिया। उसी पीपल के पेड़ पे, जी हाँ, जिसपे सुनील बैठा हुआ था और नीचे वो दोनों आदमी और औरत खड़े हुए थे। और जब उसको लटकाया गया, सुबह सबने देखा तो सबने सुसाइड घोषित कर दिया उसे। अरे फिर से आ लिए। और उसका मालिक कितना पावरफुल है, पहले धमकी भी दी थी मारने की। वो उसकी पत्नी सच जानती थी। वो इंसाफ मांगती रही, लेकिन कौन सुने पैसे वालों के आगे। एक दिन उसकी लाश भी फैक्ट्री के अंदर मरी हुई मिली। सीधा कैसे मरी कुछ नहीं पता। तब से लोगों का कहना है कि एक औरत और एक आदमी फैक्ट्री के आसपास भटकते हुए हर किसी को दिखता है। जो भी उनकी जगह जाके उनको डिस्टर्ब करता है रात को, कभी भी इंसान नहीं छोड़ता उस जगह को। कुछ भी हरकत करने की कोशिश करता है, अड्डा जमाता है अपना, तो उनको छोड़ते नहीं। तांत्रिक ने लिटरली सबको एक-एक ताबीज़ दिया और बोला कि ये गाँव छोड़ दो वरना एक-एक की मौत होगी, कैसे भी करके। किसी एक्टिव वाले जाओगे, या तो फिर सपनों में, या तो पागल हो जाओगे, या तो वो आत्मा तुम्हें खुद मार देगी। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोष में है, क्रोध में है, वो कुछ भी कर सकती है। और एक बार आत्मा बन जाता है इंसान तो उसे कुछ होश नहीं होता कि वो क्या कर देगा, एंड स्पेशली अगर वो बदले की भावना से बने। इन सब ने एक-एक करके गाँव छोड़ दिया। बहुत टाइम बाद एक बार रामू वापस गाँव आया था कुछ काम से मिलने किसी से। जिस दिन वो गाँव में कदम रखा उसी दिन उसके घर में एक मौत हुई। रामू ने और उसके घर वालों ने यही कंक्लूजन निकाला कि वो इसीलिए हुई है क्योंकि वो गाँव में गया था। उसके सालों बाद जब किशोर खुद अपने गांव की बाउंड्री तक ही गया था कुछ काम से, उसे याद भी नहीं रहा, बहुत सालों का टाइम हो गया। बाउंड्री तक जाके थोड़ा पास में से वापस थोड़ा सा अंदर होकर आ गया। जैसे ही वहां पहुंचा, वहां पहुंचते ही उसे कॉल आया उसके पापा का कि उसके घर पे ही 2 लोगों की मौत हो गई उसके परिवार में। ये बिना गाँव के अंदर जाए तुरंत ही उड़ गया और उसके बाद से कभी भी और करो कांड और करो नशे वशे, वो गाँव के अंदर नहीं गया। और आज तक उन 5 में से, बन्ना गाँव पे किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन उन 5 में से तो कोई भी उस गाँव के अंदर उसके बाद कभी नहीं गया। और आज भी किशोर जब रात को सोता है तो कभी कभी, बस मुझे आगे नहीं सुनना, मेरी फट चुकी है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी थोड़ी सी फटी है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा फटी है क्योंकि मैं ये रात को देख रहा था। बाकी अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, जाके करो, मैं इंटरेक्ट करूंगा। एंड वीडियो लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लगी है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप तक और ऐसी वीडियोस पहुंच पाए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो अपना सारा। लव यू गाइस।